रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। महाराष्ट्र के चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़कर अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, बयानबाजियां वैसे वैसे तेज होती जा रही हैं। ओवैसी ब्रदर्स भी पूरे दमखम के साथ मैदान में नजर आ रहे हैं और बार बार 15 मिनट की बात कहकर वोट पाने की स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। छोटे भाई के बाद अब बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने अंदाज में 15 मिनट वाला राग छेड़ दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सोलापुर पहुंचे हुए थे, जहां एक रैली में उन्होंने 15 मिनट का जिक्र किया। इस दौरान ओवैसी भड़काऊ बयान पर नोटिस देने पर बौखलाते हुए नजर आए। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट का जिक्र कर चुके थे। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। बता दें कि साल 2012 में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दें, बता देंगे कि किस में हिम्मत है, कौन ताकतवर है। इस बयान को 12 साल भले बीत गए हों, लेकिन आज भी ओवैसी ब्रदर्स अक्सर 15 मिनट का जिक्र कर देते हैं। बीजेपी ने अब इस पर पलटवार किया है। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है, जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वहां भी आखिर हो क्यों नहीं। जब कोई धर्मगुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, यानी कानून से मतलब नहीं। तौकी रजा कहे मैं दिल्ली को घेर लूंगा, ओवैसी कहे 15 मिनट में बता दूंगा, आबिद कहे कि ये पाकिस्तान होता लखनऊ तक। ये बोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है। इसीलिए यहां भी लोगों को बाध्य होना पड़ रहा है बच्चियों को बुर्का पहनने के लिए। यही स्थिति है भारत की। और भारत में अब लोग 100 करोड़ हिंदुओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। चाहे 5 लाख तौकी रजा जमा कर दें, घेर ले दिल्ली को, चाहे मदनी कह दे, और बोट के सौदागर उनके साथ खड़े दिखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो चाहे लालू यादव। हालांकि ओवैसी की चुनावी सभा के भड़काऊ भाषण देने के बाद ही मंच पर ही पुलिस ने ओवैसी को नोटिस थमा दिया, जिसके बाद नोटिस पाकर ओवैसी और ज्यादा आग बबूला हो गए और सवाल उठाया कि पीएम मोदी को क्यों नहीं दिया गया नोटिस। नोटिस में किसी समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचाने की चेतावनी थी। इस नोटिस को ओवैसी ने मंच पर ही पढ़ा और मजाक में मराठी में जारी किए गए नोटिस को अंग्रेजी में देने की बात कही। उन्होंने 9:45 का समय दिखाते हुए कहा, अभी 15 मिनट बाकी है, कहकर ये स्पष्ट किया कि उनका इशारा उनके भाषण के समय से जुड़ा हुआ था। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। 3 दिन
आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में AIM-IM 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए कमान संभाल रखी है। यही वजह है कि लगातार दोनों भाई चुनावी रण में गरजते हुए नजर आते हैं और उन्होंने दावा ये भी किया है कि पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का समर्थन करेगी। ऐसे में दोनों भाई अपनी अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए मंच से अलग अलग तरह के भाषण देते हुए नजर आते हैं। हालांकि 15 मिनट वाला भाषण काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। आपका इस पूरे बयान पर, इस पूरे भाषण पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।